गुणा और भाग में एफलन ग्रेड में, यानी कक्षा 1 और 2 की बात कर रहा हूँ मैं। एफलन ग्रेड 3 से 8 साल की होती है, बाल बच्चे को भी शामिल होती है, पर प्राइमरी कक्षाओं में 1 और 2 पढ़ा रहे हैं, इसलिए 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। हम सवाल दे रहे हैं गुणा के 6 गुणा 3, 5 गुणा 6, भाग के सवाल दे रहे हैं तो 9 भागाकार 6, या फिर अब तो देख रहे हैं अगर हमने हाल फिलहाल में घटाव के तथ्य लिखो, गुण के तथ्य लिखो, ऐसा नहीं करना है, ये लक्ष्य ही नहीं है, ये सिखाना ही नहीं है। अगर हम निपुण लक्ष्य को देखें संशोधित हैं, उसमें क्या दिया गया है, क्लास 2 तक सिखाने के लिए क्लास 1 में गुणा और भाग पे डायरेक्टली काम करना ही नहीं है। कक्षा 2 में क्या करना है, बार बार जोड़ के संदर्भ में गुणा है, बराबर बंटवारे के संदर्भ में भाग है, 2 3 4 गुणन तालिका है, इतना भरी सिखाना है। अगर हम पाठ्य पुस्तक की बात करें एनसीईआरटी, जो प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस मतलब जो निर्धारित निपुण लक्ष्य हैं उनसे ज़्यादा उसमें सिखाया गया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार पाठ्यपुस्तकों में गुणन सिखाने की और भाग सिखाने की क्या अप्रोच है, संदर्शिकाओं में क्या अप्रोच दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। समूह एवं बंटवारा के नाम से एक पाठ दिया गया है। पाठ की शुरुआत की गई है ट्रैफिक के सीन्स के, बच्चे उसमें वाहनों की संग पहिए गिनने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऑटो है, बस है, साइकिल है, पर बच्चा नहीं गिन पा रहा है। गिनने को प्रॉब्लमेटाइज किया गया है और इसका सॉल्यूशन है बार बार जोड़कर गिनना। जैसे बच्चे को कहती है कार को मैं गिन पा रही हूँ और मुझे पता है कार में होते हैं 4 पहिए, इसलिए 7 कारें हैं, यानी 7 बार 4 28। तो ये स्ट्रेटजी बच्चे को बहुत पसंद आती है। तो इस हुक से बात क्लास शुरुआत की गई है, वो इसी संदर्भ को बच्चों को समझाना है, पकड़वाना है। इसके लिए बार बार अभ्यास के अवसर दिए गए हैं और डिटेल में समझाया गया है। साइकिल के केस में जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन के ऊपर कि 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए 4 बार 2 बराबर 8। 2 के 4 समूह 8 होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है? 4 बार 2 को 4 गुणा 2 भी लिखा जाता है। 4 गुणा 2 बराबर 8, यानी 2 + 2 + 2 + 2 को बच्चे 2 गुणा 4 ना बोल के 4 गुणा 2 बोलें, 4 बार 2 बोलें, 8। इसका प्रैक्टिस हमें बच्चों को करवानी, इस संदर्भ को बच्चों को पढ़वाना है। ये संदर्भ सिखाना किताब चाह रही है कि इस संदर्भ में समझें, इससे आगे उन्हें गुणा को सीखने में सहूलियत होने वाली है। इसके लिए अभ्यास के लिए उन्होंने तितलियाँ, ऑक्टोपस, परेड कई एग्जाम्पल दे रखे हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, कहीं भाषा में लिखा हुआ है, कहीं नंबर उसे ब्लैंक कर रखा है। मतलब हर तरह से मल्टीपल तरीके से जब हम एक ही चीज़ को करते हैं तो हमारी समझ बेहतर बनती है। आगे ये कार्यपत्रक दे रखा है, इसमें आप देखेंगे कि अगर 3 को 4 बार है तो 3 + 3 + 3, इसको बोलना है 4 बार 3 या 4 गुणा 3 बराबर 12। जब इस संदर्भ हम पकड़ लेते हैं, इन्हीं संदर्भों का प्रयोग आगे जाके पहाड़े सिखाने में किया गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो पहाड़े की अभी तक हमारी अप्रोच थी, यानी अगर 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 हम सोच रहे होते थे तो 2 2 2 2 हम 5 बार चीज़ रख देते थे। नहीं, यही नहीं करना है। 2 बार 5 होते हैं 10, 2 बार 3 होते हैं 6, 2 गुणा 3 बराबर 6। ऐसे 3 के पहाड़े में देखेंगे हम, 3 बार 3 होते हैं 9। 5 के पहाड़े का भी दे रखा है एग्जाम्पल, 5 बार 3 होते हैं 15, 5 गुणा 3 15, 10 का पहाड़ा दे रखा है। फिर कितने करके यहाँ कुछ उस संदर्भ दे रखे हैं जो बच्चे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकें। तो 4 गुलदस्ते हैं, 3 फूलों के 4 गुलदस्ते, तो 4 गुणा 3। राम ने कुल 12 फूल रखे, तो यहाँ 3 गुलदस्ते हैं, 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं, 3 गुणा 4। तो दोनों फ़र्क भी दिखाया चित्र बना के कि 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4 में फ़र्क को बच्चे पकड़ पाएँ, एक ना समझें इन्हें, है ना। उत्तर एक आता है वो अलग है, पर इनका रिप्रेजेंटेशन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर रहे हैं तो कैसे ये आपस में अलग हैं। इस तरह के अलग अलग संदर्भ हमें आगे दे रखे हैं कि जब 4 गुणा 6 का चित्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6 गुणा 4 का बनाएंगे तो क्या बनेगा। आखिरी में कुछ दैनिक जीवन के संदर्भ के सवाल भी हमारे सामने हैं, आप देख पा रहे होंगे। जैसे रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो वह दुकानदार कुल कितने रुपए देगी। तो इसे हल करना सिखाना कैसे है। तो पहले क्या दिया गया है, पेंसिलों की संख्या, 1 पेंसिल की कीमत, फिर 6 पेंसिलों की निकालनी है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे दर्ज करना है, वो भी यहाँ पर समझाया गया है। पहाड़ों में पहाड़े बनाने की प्रक्रिया को हम देखें तो हमें 2 का पहाड़ा आता है, फिर 2 के पहाड़े को लिखकर उसके नीचे फिर दोबारा 2 का पहाड़ा लिख लिया, 4 का पहाड़ा बन गया। ऐसे 3 का पहाड़ा आता है तो 3 का पहाड़ा लिखा हमने और 4 का पहाड़ा लिखा तो हमारा 7 का पहाड़ा बन गया। तो जो चीज़ें हमें पता हैं उनकी सहायता से हमें जो नहीं पता है कैसे ज्ञात करें, उसकी बहुत ही अच्छी रणनीति बनाकर यहाँ प्रयोग की गई है। भाग को भी देखें तो कैसे आप देखेंगे बंटवारे की बड़ी सुंदर संदर्भ से शुरुआत की गई है। एक बच्चा है, उसके सामने गुलाब जामुन है,
पर दूसरा बच्चा भी कहता मैं भी खाना चाहता हूँ, तो उन्हें कैसे बांटें। तो प्रॉब्लमेटाइज हुई और उस समस्या समाधान के लिए वो भाग का इस्तेमाल करते हैं बराबर बंटवारे के रूप में। आखिर में देखते हैं अरे दोनों को बराबर बराबर गुलाब जामुन बट गए। अगला संदर्भ देखें, चेरी दे रखी है, आइसक्रीम बना दी दोनों 12 उसके अंदर बिंदियां हैं और आपको दोनों आइसक्रीम पर बराबर बराबर बांटना है। पूजा के पास 2 थालियां हैं, लड्डुओं की संख्या अलग अलग है, आपको उन्हें 3 थालियों में बराबर बराबर बांटना है। तो इस तरह बराबर बंटवारे के संदर्भ है। अगला संदर्भ जो समूह का होता है उसको बच्चों को कैच करवाया गया है। मैं गरिमा हूँ, मेरे पास तारों के आकार के 20 मनके हैं और मैं प्रत्येक मनकों से लड़ी बनाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे उनकी बराबर बराबर आए माला बना पाऊँगी। उसी के फिर अभ्यास के अवसर दे रखे हैं। यहाँ 27 मोमबत्तियाँ हैं, 3 डब्बों में बराबर रखना है। प्रत्येक डब्बों में कितनी मोमबत्तियाँ होंगी। एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है और यहाँ 30 बटन है, तो दर्जी के 30 बटन कितनी कमीजों में लगेगा। तो एक संदर्शिका में हम देखें किस तरह दिया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ भी केवल 13 सप्ताह कक्षा 2 का दिया गया है, जहाँ गुणा और भाग दोनों को डील कर लिया गया है। गुणा में पहला जो शिक्षण उद्देश्य है 1 से 10 तक की संख्याओं को बार बार जोड़, गुणा की अवधारणा की समझ, उसकी एक्टिविटी मैं करूँ हम करें तुम करें के रूप में दे रखा है। दूसरा शिक्षण उद्देश्य देखें 2 3 4 के पहाड़ों को लेकर, यानी पहले गुणा का संदर्भ समझा दिया, फिर 2 3 4 के पहाड़े बना निर्माण करने की प्रक्रिया। और तीसरा शिक्षण उद्देश्य भाग से संबंधित है, यहाँ 9 तक की संख्याओं को बराबर बंटवारे के संदर्भ में रखा गया है। तो यही सुझावित है, विभाग द्वारा भी प्रस्तावित है कि इतना ही कक्षा 2 तक हमें सिखाना है। कक्षा हमारी किताबों में कुछ ज़्यादा सिखाया गया है, क्योंकि किताबें NCERT के पाठ्यक्रम को फॉलो करती हैं और हमने उसी को अपना लिया है यूपी में हूबहू। तो अभी हमने आज के वीडियो में देखा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, क्लास 2 में गुणा और भाग में क्या अपेक्षित है, लर्निंग आउटकम कहाँ तक हमें जानना है, कैसे सिखाना है, उसके लिए पाठ्यपुस्तक की अप्रोच देखी और फिर हमने देखा संदर्शिका में क्या गाइड करती हैं। तो अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम बच्चों के साथ न्याय कर रहे होंगे। बच्चे गुणा और भाग के उस संदर्भ को सीख पाएंगे जिनको आगे जाके प्रयोग करके गुणा और भाग की मानक विधियों पर निपुण होना है। मानक विधियां सिखाने की जल्दबाजी है, बस उससे बच के रहना है। जब उम्र होगी, समय आएगा, जो बच्चे कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में गणित पढ़ रहे होंगे, ये भी सीख जाएंगे। जिस उम्र में जो पेडागोजिस्ट हैं, जो NCF है, तय किया गया है, आजकल का जो साइंस है वो कह रहा है कि इस FLN ग्रेड में खेल विधि द्वारा दैनिक जीवन से जोड़ते हुए व्यवहारिक उदाहरणों से हमें पढ़ाना है। तो एक बार ऐसा करके देखते हैं। इसी रिक्वेस्ट के लिए वीडियो बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों के साथ साझा कीजिए, जिससे कि हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहें। हमें अपने बच्चों के साथ किन दक्षताओं पे काम करना है, क्या हमारा लर्निंग आउटकम है और हमारी पेडागोजिकल अप्रोचेज क्या हैं। हम उससे भटके नहीं, तो हमें जो आउटपुट है वो भी शानदार मिल रहे होंगे। तो अगली वीडियो में क्लास 3 में गुणा और भाग पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, डिटेल में हम देख रहे होंगे। आपसे वीडियो मिस ना हो जाए, कीजिए आसान सा काम। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, और उसके बाद एक जो काम करना होता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। इससे क्या होता है, जैसे भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी। कुछ डाउट है, कोई आपके सवाल हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। आप उसका यूज कीजिए, क्योंकि ये हम मिलकर बना रहे एक लर्निंग कम्युनिटी, और बने रहे लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।